हेलो। वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आवाज आ रही है सभी को? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, जोरदार जबरदस्त होंगे। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो अभी प्रॉपर है सभी को? कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल से हम लोग मिक्स क्वेश्चन कवर करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। तो विकास, गुलू, संदीप, जीतेंद्र, दवंग जाटनी, अंकित मेहरा, बागड़ी, क्या नाम था, नाम ऊपर निकल गया भाई, अंकित मेहरा, ठीक है जी। चलो, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हम लोग 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे इस क्लास के अंदर, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें। इस प्रश्न का जवाब दें क्या होगा। यहां एक नंबर सीरीज दी गई है जिसमें 15, 16, 32, 35, 140, 145 नंबर लिखे गए हैं। आगे आपको बताना है कि नंबर क्या आएगा। देखो यहां पे अगर मैं देखूं 15 से 16 तक जाते समय तो बोला सर प्लस का 1 कर दिया है, 15 और 1 16। यहां देखो 16 का 2 गुना कर दिया, 16 दूने 32। अब यहां 32 से 35 कर दिए तो प्लस के 3 कर दिए। ठीक है, आप समझो बात को कि +1 फिर +2 था, +2 नहीं +2, फिर यहां पे +2 फिर +3। अब देखो क्या करना है आपको, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, अब शायद मल्टीप्लाई हो 1 2 3, अब यहां शायद संख्या 4 हो। अगर मैं 35 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 35 चौके 140, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना है मेरे को, अब यहां पे प्लस के 5 करने हैं क्योंकि हर बार सीरीज जो है वो प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई चल रही है। अब की बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 का, और अगर 145 में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 6 पंजे 30, लास्ट में 0 आएगा, कैरी हो जाएगा 3, सभी में 0, बात नहीं बनेगी। तो 6 चौके 24, 24 25 26 27, 27 यानी कि 70 आएगा लास्ट में। तो आपने कह दिया सर आपका ये वाला करेक्ट आंसर है। बाकी आप चाहें तो 6, यहां 6 और 2 8, तो 870 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। सभी को प्रश्नों को समझना है तब आंसर करना है, ठीक है? ये देखो, स्वयं करो आप लोग सभी, ऐसा नहीं कि सर करेंगे तभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, ऐसा मत करो कोई भी, ठीक है? करो भाई जल्दी सभी, और एक बार शेयर कर दोगे सभी दोस्त, सेशन को शेयर कर दोगे सभी। देखो यार, यहां पर प्रश्न कह रहा है कि 6 विभिन्न फल हैं, संतरे, सेब, नारियल, केला, लीची और आम, एक ही सप्ताह के 6 विभिन्न दिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक नाश्ते में खाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है आप लोगों का वो पजल से संबंधित है, पजल यानी पहेली पर आधारित है। तो ध्यान से देखो, इसको करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कैसे करोगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो सोमवार से शनिवार तक दिन दे रखे हैं, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये आप लोगों के दिन दे रखे हैं 6 दिन। यहां अलग अलग जो है वो नाश्ता करते हैं अलग अलग फलों का। तो कैसे अब इसको डील करना है, बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो भी दे रखी है वो आप लोग नोट कर लो यहाँ पे। तो आपसे कह रहा है भाई मेरे कि केला सोमवार के दिन खाया जाता है, ये कह रहा है केला सोमवार के दिन खाया जाता है, तो केला जो है वो सोमवार के दिन खाया जाता है, तो आपने केला यहां रख दिया। ठीक है भाई, केला यहां रख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है आम को केले खाने के बाद तीसरे दिन खाया जाता है, आम को केला खाने के बाद तीसरे दिन, पहले दूसरे और तीसरे दिन, तो यहां आम को रखा जाएगा। वो प्रश्न में कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा कि केला खाने के तीसरे दिन बाद आपका आम खाया जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आम और लीची खाने के बीच केवल एक ही फल आएगा, तो आम और लीची के बीच एक फल यहां भी आ सकता है, आम और लीची के बीच में एक फल यहां भी आ सकता है। तो ये हमारी हिंट हो गई कि आम के और लीची के बीच में एक व्यक्ति आएगा कोई, मतलब एक फल आएगा कोई। तो अभी ये पता नहीं है कि भाई यहां पर लीची आएगा या तो यहां पर लीची आएगा, ये कंफर्म नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, आगे बढ़ो। फिर आपसे कह रहा है कि आम खाने के ठीक अगले दिन नारियल खाया खाया जाता है, आम के अगले दिन क्या खाया जाता है, नारियल खाया जाता है। क्या खाया जाता है, नारियल खाया जाता है। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है आपसे संतरे खाने के ठीक एक दिन पहले सेब खाया जाता है, संतरे से ठीक पहले क्या, सेब खाया जाएगा। तो संतरा और सेब इन दोनों के लिए 2 स्थान होने चाहिए, तभी आप बैठा सकते हो एक साथ, और 2 स्थान हमारे पास यहां है। ठीक है भाई,
तो संतरा खाने से ठीक पहले कौन आएगा? आपका सेब आएगा। तो संतरा यहां है और सेब यहां है, ठीक है, सेब यहां है, और आम के और लीची के बीच में एक आ रहा था, वो इधर आ जाएगा। तो अब ये बन गया हमारा पूरा डायग्राम। हमसे क्या पूछा है? ये कह रहा है कि बुधवार को कौन सा फल खाया जाता है। तो बुधवार को जो फल खाया जाता है वो है संतरा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन होगा, थर्ड वाला, संतरा खाया जाएगा भाई। ठीक है, आ गया? समझ में नहीं आया? मुझे लगता है कि किसी ने किया ही नहीं है क्वेश्चन को, है ना। पवन सैनी का अब आंसर आया जब मैंने आंसर कर दिया उसके बाद। सही है भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग देख लेना। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर करो सभी भाई। ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आंसर मत करना, जल्दबाजी में आंसर मत करना। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और करो इसका आंसर, ध्यान से देखो और करो। ओके ठीक है, चलो। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं, तो अगर ग्रुप डी में आते हैं तो आपके एग्जाम में आने से मना कर देंगे क्या? है भाई, क्या अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एसएससी सीजीएल में अलग, सीएचएसएल में अलग, ग्रुप डी में अलग, हरियाणा सीईटी में अलग, अलग अलग आते हैं क्या? है भाई, और आप किसकी तैयारी कर रहे हो? ग्रुप डी के लिए तो तैयारी कर रहे हो। देखो यार, एक निश्चित कूट भाषा में अबाउट को ये लिखा गया है, क्या? अबाउट, ABOUT, अबाउट को क्या लिखा गया है? YZQSR, ये लिखा गया है, ठीक है भाई। तो ए से वाई, यानी हम कह सकते हैं सर ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, यानी -2 कर दिया। फिर बी से जेड, बी से पहले आओगे ए से पहले जेड, -2 कर दिया। फिर ओ से क्यू, देखो यहाँ पे 15 और 2 17, अब यहाँ +2 कर दिया। उसके बाद यू से एस तक जाओगे तो यू 21, यहाँ 19, -2, 20 से 18, -2, यानी शुरू के 2 अक्षरों में -2, लास्ट के 2 अक्षरों में -2, बीच में +2 कर रखा है, तो ये गड़बड़ मत कर देना। अब लिखा है यहाँ पे प्लांट, PLANT, प्लांट, तो यहाँ क्या होगा? -2, 16 से 2 घटाओगे 14, 14 पर n होता है, यहां भी माइनस होगा, 12 से 2 घटाओगे 10, 10 पे j हो जाएगा। 1 और 2 यहां प्लस करोगे ना, बीच में ये वाला प्लस करना है आपको। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, 3 पे c होता है। उसके बाद आप आगे देखोगे तो n से आप माइनस करोगे 2, 14 से 2 कम करोगे 12, 20 से 2 कम करोगे 18, तो आपका जो आंसर है वो है NJCLR, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्लास इस समय नहीं होगी आपकी डेली, डेली क्लास का टाइमिंग वही रहेगा जो डेली रह रहा है। सुबह कितने बजे? 11 बजे से। ठीक है, ये तो सुबह इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने जो है इस क्लास को इस समय रखा है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच उमेश भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, चलो अब यहां देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि किसका है? बोर्ड मास का। और बोर्ड मास का क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ए के स्थान पर जोड़ना है, बी के स्थान पर गुणा करना है, सी के स्थान पे घटाना है और डी के स्थान पे भाग करना है, और इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो इस समीकरण को मैं यहां लिख लेता हूं भाई, ठीक है, इस समीकरण को यहां लिख लेता हूं मैं। 4 के बाद बी लगा हुआ है, बी किसे रिप्रेजेंट करेगा? मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। फिर क्या है? 12, 12 के बाद लगा है क्या? ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? जोड़ को, जोड़ को, तो मैंने जोड़ दिया। फिर यहाँ 18 है, फिर लगा हुआ है सी, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखना, सी घटाव को, यानी माइनस आएगा। फिर आपका कोष्टक लग के 72 है, फिर यहाँ पे डी है, और डी भाग को दर्शा रहा है, भाग को दर्शा रहा है, डिवाइड को दर्शा रहा है। कितना? 6। अब इसको देख लो भाई, कंप्लीट इसको सॉल्व कर लो, मुश्किल से आपको 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, ये मेरे को जानकारी नहीं है क्लास लगेगी नहीं लगेगी, देखो ध्यान से। अब 6 से काटोगे, 6 6 दूने 12, 12 6 72, 12 12 कट गया, माइनस ये इधर 18 लिखोगे आप लोग, और 12 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में, 12 चौक 48, तो 48 प्लस 18 माइनस 12। ठीक है, ये हो गया। इसको करोगे 48 और 18 दोनों को जोड़ोगे, 8 और 8 16, 6 हो जाएगा, 4 और 1 5, 56, 8 और 8 16, 6 नहीं 56 नहीं, 8 और 8 6, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 66 में से अगर 12 घटाओगे तो इधर 4 और इधर
5, 54 आंसर आ जाएगा 54। तो 54 आपका जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। दूसरा वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखिए, ये स्लोज्म टॉपिक से है। स्लोज्म मतलब क्या होता है? न्याय निगमन। इसका इस क्वेश्चन को करिए, और आप चाहो तो इसे डायग्राम से भी कर सकते हो, 150 से भी कर सकते हो। ठीक है, और जिस तरीके से आपके पेड वाले बैच में करवाऊंगा मैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी करवा दूंगा। आप कहोगे कि भाई आप जो है इन क्वेश्चंस को डायग्राम से करा दो, तो डायग्राम से करा दूंगा। आप कहोगे 150 से करा दो, तो उससे करा दूंगा। अब बताओ यहाँ कमेंट में कि इसे किससे करवाऊं, डायग्राम से या 150 से? जल्दी बताओ फटाफट, और सेशन को शेयर कर दो सभी भाई। सेशन को सभी भाई शेयर कर दो। देखो आपसे करा है, कुछ बैंगल ब्रेसलेट हैं, सभी चैन रिंग है, कुछ ब्रेसलेट चैन है, कुछ ब्रेसलेट चैन है। तो देखो भाई, ये इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना। तो यहां कह रहा है कुछ बैंगल ब्रेसलेट है, ये कुछ बैंगल है, कुछ बैंगल क्या है भाई? बैंगल ब्रेसलेट है, कुछ बैंगल ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट हो गए। सभी चैन रिंग है, सभी चैन रिंग है, उसे छोड़ दो। सभी चैन रिंग है, कुछ ब्रेसलेट चैन है, कुछ ब्रेसलेट क्या है? चैन है। ठीक है भाई, चैन हो गई है। अब कह रहा है कि सभी चैन रिंग है, ये सभी चैन क्या हो गए? रिंग हो गए। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इससे कौन कौन से डायग्राम सही है ये देख देख लो भाई, चेक कर लो क्या दिक्कत है। यहां हमारे पास पहला दे रखा है आपको कि कुछ बैंगल रिंग है। देखो ये बैंगल का है, ठीक है, और ये रिंग का है। इन दोनों में कुछ का रिलेशन है? नहीं है, तो पहला गलत है। दूसरा, कुछ चैन बैंगल है। देखो भाई, चैन यहां है और बैंगल यहां है, दोनों में कुछ का रिलेशन है? नहीं है, गलत है दूसरा भी। कुछ रिंग ब्रेसलेट है। देखो रिंग और ब्रेसलेट, ठीक है, देखो रिंग का कौन सा? ये वाला है, ठीक है, और ब्रेसलेट का ये वाला है। तो यहां पर ये जो रिलेशन है, ये वाला, ये कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थर्ड वाला आपका करेक्ट है, और थर्ड वाला करेक्ट है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट है, थर्ड वाला। ठीक है, चलो ओके, क्लियर है भाई? आगे बात समझ में? ओनली थर्ड वाला यहां पे फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, ये आपका जो प्रश्न है, ये है मेरे प्यारे प्यारे साथियों किसका? डायरेक्शन टेस्ट का है। ध्यान से देखो और इस प्रश्न को सॉल्व करो। ध्यान से देखिए सारे दोस्त, करिए। बहुत ही सुंदर और लाजवाब ये प्रश्न है, बहुत ही तेजी से कर रहा है इसका आंसर। क्या कह रहा है? पारस और श्याम समान बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। पारस 80 मीटर उत्तर में चलता है। भाई दो लोग हैं, एक है पारस और एक है श्याम, दोनों व्यक्ति हैं। सबसे पहले पारस 80 मीटर उत्तर में जाता है। ये पारस जो है वो 80 मीटर उत्तर में जाता है, ठीक है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है। फिर पश्चिम में मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। पश्चिम में मुड़ करके 60 मीटर चलता है, चलो चल दिया। फिर कह रहा है आप लोगों से, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाएं मतलब इधर मुड़ करके 40 मीटर चलता है, चलो 40 मीटर चल दिया। अब कह रहा है शाम 40 मीटर पश्चिम में चलता है। अब शाम की बारी है, शाम की बारी, अब शाम की बारी है, तो शाम क्या कर रहा है? 40 मीटर पश्चिम में जा रहा है। ये 40 मीटर पश्चिम में जा रहा है भाई, ठीक है। यहां से सेम जगह पर थे ये दोनों, मान लो यहां थे दोनों, ये यहां से 40 मीटर इधर जा रहा है ना, पश्चिम में। फिर कह रहा है शाम 40 मीटर पश्चिम और जब चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, 120 मीटर चलता है। अब 120 मीटर उत्तर की ओर, देखो भाई ये 80 है, ये 40 है, तो बिल्कुल यहां पहुंच गया ना 120 मीटर पे, यहां आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई, फिर उसके बाद में दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ेगा और 90 मीटर चलेगा। अब आपसे कहा गया है पारस के संबंध में श्याम अब कहां है? पारस के संदर्भ में श्याम कहां है? तो पारस पहले ये था, श्याम ये है। आप डायरेक्शन बता सकते हो, बोला कौन सी है यहाँ पे? पूरब दिशा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? तो यहां से देख लो भाई, ये टोटली 60 था, ये 40 था, तो ये 20 हो गया। तो 20 तो आपका ये जुड़ गया, और 90 ये हो गया, तो 110 आप लोगों का मीटर डिस्टेंस हो गया। तो 110 मीटर पूरब आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, 110 मीटर पूरब, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नहीं आया? देख लो एक बार, साइड में हट जाता हूं, पूरा क्वेश्चन आप समझ लो। ठीक है जी, चलो ओके साहिल भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइए, जल्दी बताओ भाई। दिनेश, मोनिका, देवीलाल, लाखन,
इनोसेंट गर्ल मिश्री। बताइए भाई, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 25 मई 1666। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले दिन को अलग करना है, दिन को 7 से भाग करेंगे। तो 25 भाग 7 करोगे, 7 या 21, 21 और 4 25, तो 4 तो यहां से कैरी बच गया। आखिरी महीने का कोड नहीं लेते, बट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का कोड लेंगे। मई का हमें कोड नहीं लेना, लास्ट वाले मंथ का। जनवरी का कोड क्या आएगा 3, फरवरी का 0 क्योंकि नॉर्मल ईयर है, मार्च का 3, अप्रैल का 2। अब सबको जोड़ लो घटा लो, जो करना है करो भाई। 4 और 3 7 कट गए, 3 और 2 5, तो यहां पर वैल्यू निकल के आ गई 5। इस पूरी कहानी की 5 वैल्यू बन गई। एक छोटा काम और कर लिया करो, जब भी ये क्वेश्चन करो इसमें से हमेशा एक माइनस करके 1665 है जैसे, इसमें अब विषम दिन निकाल लो। और विषम दिन के बारे में बता दूं मैं आपको कि अगर 100 वर्षों में विषम दिन पूछे तो 5 होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन पूछे 3 होते हैं, 300 वर्षों में विषम दिन पूछे 1 होता है, 400 वर्षों में विषम दिन पूछे तो 0 होते हैं। 400 वर्षों में 0, 800 में 0, 400 के पेयर में जितनी भी बार जाएगा तो 0 0 हो जाएगा। 1600 का अलग पेयर बनाऊं तो 4 चौके 1600, तो 1600 वर्षों में जो विषम दिन हो गए वो आपके 0 हो गए। ठीक है भाई, कितने हो गए, 0 हो गए। उसके बाद हमारे पास बचे 65 वर्ष। 65 वर्षों में कुछ ना कुछ लीप ईयर भी आए होंगे। कितने लीप ईयर आए होंगे भाई, 4 से भाग कर लेते हैं आप लीप ईयर निकालने के लिए। तो लीप ईयर कितने आए होंगे भाई, 12 चौक 48 और 16 चौके 64, 16 लीप ईयर आ गए होंगे यहाँ पे, 16 चौके 64 होते हैं। अब इनको 7 से भाग कर लो, अब इनको 7 से भाग कर लो। 65 को 7 से काटोगे तो 9 सत्ते 63, या 3 बचेगा, 63 64 65 2 बचेगा केवल, 2 रिमाइंडर यहाँ आ गया। 7 से यहाँ काटोगे, 7 दूने 14, 2 ही आ गया। तो अब देखो 5 और 2 7, ये कट गया हमारा, हमारे पास बचा केवल 2। तो पहला दिन सोमवार होता है, दूसरा दिन कौन सा होता है, मंगलवार। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ गया समझ में, क्लियर हो गया सभी को या नहीं हुआ, प्लीज बताओ सभी। ओके की रिपोर्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन इसमें चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है ये। देखो ध्यान से और इसका आंसर करो। चाइनीज कोडिंग का ये आंसर है। संदीप भाई इसका आंसर करो। मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट का कोड ये दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है द किंग लाइव इन द प्लेस का कोड ये दे रखा है। प्लेस वाइज किंग का कोड ये दे रखा है। तो आपसे कह रहा है द वाइज का कोड क्या होगा, द वाइज का कोड क्या होगा। तो एक बात समझो जरा, सबसे पहले देखो द कॉमन कहाँ है, तो द यहां भी है, द यहां भी है, और द आप लोगों का जो है वो यहां भी है। इन दोनों में 3 जगह पर दा दिख रहा है, और यहां इन दोनों में 3 जगह ये एट दिख रहा है यहाँ। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा, एट दिख रहा है। तो एक तो द का जो कोड आएगा वो एट आएगा, और वाइज का कोड क्या है, वाइज। ठीक है, वाइज कहाँ है मेरे भाई, वाइज देखो, तो वाइज जो है आप लोगों का ये रहा। ठीक है, और कुछ तो कॉमन नहीं है, बट और कुछ काट काट के देखो। जैसे इन दोनों में देखोगे तो किंग कॉमन है, यहां भी किंग यहां भी किंग। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, एच कॉमन है, तो एच के लिए कोड क्या है, किंग। यहां देखो इन दोनों में प्लेस कॉमन है, यहां भी प्लेस है और यहां भी प्लेस है। इन दोनों में कॉमन क्या है, हैशटैग, यहाँ हैशटैग है ना। तो अब हमारे पास अकेला बचा है किंग, इसके लिए वाइस के लिए कोड क्या हो जाएगा, जी। तो यहां पर हमारे पास आएगा एट और जी। तो ये हमारा जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। एक बात ध्यान रखना, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका एट पहले ही आएगा जी बाद में आएगा, नहीं, ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अभी देखो हमारे जो है टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ का लिंक जो है वो आप लोग चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं, वहां पे आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी पीडीएफ डलवा दूंगा, और जो भी हमारी क्लास हो रही है वो सब पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो रोजगार विद संदीप सिवाच नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना सभी भाई। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, ये आपका पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको करना है बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेजी से इसका आंसर करना है भाई, करो जल्दी। देखो क्या लॉजिक हो सकता है, सिंपल समझने की कोशिश करो, इसको कैसे करोगे भाई। भाई आपने देखा कि एक प्लेन पेपर था, फिर उसको यहां से ऊपर की तरफ मोड़ दिया, देन फिर से एक बार और रोटेट कर दिया। अब इसे अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये समझो जरा। इसे अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो पहली बात देखो, इसको इधर लेके जाओगे तो जो नजदीक स्क्वायर है वो स्क्वायर रहेगा, जो दूर स्क्वायर है दूर स्क्वायर रहेगा, जो नजदीक स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा, इधर आपका सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सर्कल आना है डेफिनेटली इधर की तरफ।
यहां सर्कल नहीं है, गलत है पहला। यहां सर्कल नहीं है, गलत है चौथा। या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है। अब देखो इसे नीचे रखोगे, नीचे रखोगे तो नजदीक का नजदीक ही खुलेगा पूरा। ठीक है, ये 4 यहां पे आएंगे बॉक्स, इसके यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, यहां स्क्वायर स्क्वायर आएगा, यहां दोनों सर्कल आएंगे। यहां देखो दोनों सर्कल है क्या, नहीं स्क्वायर है दोनों, गलत है ये। तो आप लोग देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में बात आ रही है। सेशन को सभी लोग शेयर करो, जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे ना मेरे भाई, ये मान लो कि मजा नहीं आएगा। पहले आप शेयर करो और फिर संख्या को बढ़ाओ, फिर देखते हैं कितना मजा आएगा करने में भाई। ठीक है, चलो देखिए यहां पर आपका प्रश्न है लेटर सीरीज का। जब भी प्रश्न लेटर सीरीज का आएगा तो सबसे पहला काम होगा आप लोगों का कि आप लोग उसमें काउंट करो कि लेटर कितने हैं। जैसे ही आपके लेटर काउंट हो जाएंगे, जैसे ही आपके लेटर काउंट हो जाएंगे, आधा क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, देखो जरा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लेटर है यहाँ पे। तो 24 लेटर के लिए आप 6 के पेयर बना लो, 6 चौके 24। तो यहां देखो मेरे पास 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6, 2 4 और 2 6, 2 4, नहीं गड़बड़ हो गई यहां देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक, 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया पेयर। अब इस पेयर में देखो क्या एक जैसे लेटर हैं। अगर मैं यहां देख रहा हूं जे पहले है, यहां देख रहा हूं वो भी जे पहले है, यहां देख रहा हूं तो भी जे पहले, तो क्यों ना मैं इसके अंदर भी जे पहले रख दूं, जे पहले रख दूं, जे पहले रख दूं, बिल्कुल रख सकता हूं। सेकंड नंबर पे टी है, यहां भी टी है तो यहां भी टी रख दूंगा। अब उसके बाद देखो थर्ड नंबर पे एम है, यहां भी एम है, यहां भी एम है, यहां भी एम है। फोर्थ नंबर पे क्या है, पी, तो यहां भी पी रख दूंगा, यहां पी है। सेकंड नंबर पे क्या था, एम था थर्ड नंबर पे। तो अब उसके बाद में आर के बाद क्या है, एस, तो यहां एस आएगा। ठीक है, यहां आर के बाद क्या एस आएगा। तो आपका जो आंसर बन गया वो बन गया पी एस एम जे एस टी, पी एस एम जे एस टी, पी एस एम जे एस, पी एस एम जे एस टी, ऑप्शन ए। तो ये सीक्वेंस क्या बना है, इसका पेयर देखोगे आप तो जे टी एम पी आर एस, ये आपका जो है पेयर बन गया। ये अलग अलग पेयर जो है वो सेम टू सेम दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे के सारे दे रखे हैं। ठीक है भाई, क्लियर। चलो ओके, नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। अब ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो आसान है, बट क्योंकि इतना प्रेशर होता है हमारे पास एग्जाम के अंदर कि हमें वो बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफी कठिन लगने लगते हैं। जैसे ये कह रहा है कि भाई ये वाली आकृति किसमें निहित है, किसमें छिपी हुई है, ये पूछा है आपसे, तो बताओ भाई कहां छिपी हुई है ये। अगर मैं यहां देखूं तो यहां तो ये नहीं दिख रही, इस वाले में देखूं तो आप बोलोगे देखो जी, ये देख लो, यहां से ये आ रही है, ठीक है, यहां से ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, फिर इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, फिर यहां आकर के बीच में ब्रेक हो रही है। तो ये भी ऑप्शन दूसरा भी ठीक नहीं है। तीसरे वाले में देखोगे तो यहां से ये देखो कंप्लीट ये बात बन रही है, ये ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यहां पर नहीं था ये, यहां पर छिपी हुई है, यहां छिपी बैठी है। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो अब देखो यार, अब जो आगे होगा भविष्य में उसके बारे में तो मैं कैसे बता सकता हूं आपको। ठीक है, तो अभी उस पर फोकस मत करो, अपना पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ठीक है, नंबर आएगा नहीं आएगा, पढ़ाई पर ध्यान देना है, हमारा पूरा काम है कि हम पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। ये आपका है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं सीधी रेखा में। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बताओ जल्दी से, जल्दी करो भाई, फटाफट करो। देखो यार क्या है, 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच उत्तर दिशा में सम्मुख होकर के सीधी रेखा में बैठे हैं। ठीक है, सीधी रेखा में बैठे हैं, उत्तर की तरफ फेस है। जब भी व्यक्तियों का फेस उत्तर में होता है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। क्लियर है, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। कह रहा है कि ए के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए का जो दाया होगा उसके दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 और 3, और कोई नहीं बैठेगा भाई। और जितने भी बैठेंगे वो एक ही लेफ्ट में बैठेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो गए भाई। क्लियर है, अब आगे आ जाओ।
कह रहा है ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए और बी के बीच में एक व्यक्ति यहां भी हो सकता है, ए और बी के बीच में एक व्यक्ति यहां भी हो सकता है। तो क्यों ना एक और जगह मैं ये चीज बना लूं सेम टू सेम, यहां इधर 3 व्यक्ति, इधर 4 व्यक्ति। अब यहां एक बार ये कर लो कि ए और बी के बीच में इधर बैठा लो एक व्यक्ति, एक इधर बैठा लो ए और बी के बीच में व्यक्ति। अभी बिल्कुल सेम चल रहा है, आगे कंटिन्यू करो, इसको समझो। फिर कह रहा है आप लोगों से ए और बी के बीच में एक व्यक्ति है, बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। बी के और डी के बीच में देखो, बी के डी के बीच में इधर तो 4 आ नहीं सकते, बट 1 2 3 4 यहां आ सकते हैं। तो बी और डी के बीच में 1 2 3 4, ऐसे इधर तो नहीं आ सकते, 1 2 3 4, तो बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, डी इधर हो सकता है। चलो अभी तक बात बन रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एफ डी के ठीक दाईं ओर है, एफ डी के ठीक दाईं ओर है। अब डी के इधर तो कोई आ ही नहीं सकता ना भाई, मना कर रहा है, डी के दाएं बैठना है एफ को, तो डी के दाएं एफ यहां आ सकता है। ये जो बनाया था हमने वो गलत है, तो नीचे वाले को मिटा दें, बन ही नहीं सकता, क्योंकि डी के दाएं कोई बैठ ही नहीं सकता। अब उसके बाद क्या कह रहा है आप लोगों से, एफ डी के दाईं ओर बैठा है, सी ना तो बी और ना डी का पड़ोसी है, सी ना तो यहां आएगा ना बी के पड़ोस में यहां आएगा, तो सी के लिए एक अकेला स्थान ये खाली है, यहां आएगा। ठीक है भाई, केवल यहीं आ सकता है। कह रहा है ई जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ई जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो जी के दाएं पहला और दूसरा, तो ई इधर आ जाएगा। एक व्यक्ति बचा हुआ है, कौन है देख लो जरा, एच बचा हुआ है, एच इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो सब बैठ गए यहां पे। अब क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि ये बताओ मेरे भाई, कि ये बताओ कि एच और ए के बीच में कितने लोग हैं। तो एच के और ए के बीच में, एच यहां है और ए यहां है, इनके बीच में 1 2 और 3 व्यक्ति हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बताओ आ गया समझ में? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, समझ में आ गया मेरे भाई या नहीं आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक बार में सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। अब देखो ये वाले क्वेश्चन की क्लास आपके पेड सेशन में भी चल रही है, और अगर पेड सेशन में चल रही है तो इसे जो गलत करेगा तो ये मान लेना कि भाई फिर तो मामला गड़बड़ में आ जाएगा ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करो। देखिए यहां पर आपने देखा जी कि यहां एम और ए की बात कर रहा है, तो एम यहां है, ए यहां है। ठीक है भाई, यहां डबल है, बराबर का कोई रोल नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। यहां डबल है, क्या करें, एम की तरफ मुंह खुला हुआ है और ए की तरफ बंद है, एम की तरफ खुला हुआ है, ए की तरफ बराबर है। ठीक है, तो ये आप लोगों का करेक्ट है पहला। फिर एम और ए की बात करें तो एम और ए में डबल के साथ में बराबर आ रहा है, सिंगल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, डबल ही सही होगा। तो केवल पहला सत्य है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ समझ में आ गया? ये तो बहुत ही आसानी से हो गया होगा, क्योंकि आपके पेड क्लास में भी यही टॉपिक चल रहा है। अब देखो भाई यहां पर इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक कथन दिया गया है, कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है। क्या है? कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो सभी भाई, पढ़ो, बिना पढ़े आंसर मत करना, बिना पढ़े आंसर होगा भी नहीं, कोशिश बेशक कर लेना, बिना पढ़े आपका प्रश्न होगा ही नहीं। आपसे कह रहा है सभी पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखा जाना चाहिए, मतलब जो भी पर्यटन स्थल है हमारे घूमने फिरने वाले, उनको स्वच्छ रखो। तो पहला कह रहा है पर्यटन स्थलों के अलावा अन्य स्थानों के को स्वच्छ रखने की आवश्यकता नहीं है, गलत है। अन्य स्थानों की तो बात ही नहीं करी गई यहाँ पे भाई, केवल और केवल बात की गई है, किसकी की गई है? केवल यहाँ पे पर्यटन स्थलों की बात की गई है, तो अन्य की कोई बात नहीं करी। कह रहा है विदेशी पर्यटक स्वच्छता पसंद करते हैं, ये भी गलत है, विदेशियों से हमें कोई लेना देना नहीं, तुलना करोगे, तुलना वाली चीज हमेशा गलत होती है। ठीक है, तो यहां पर दोनों गलत हैं, जब दोनों गलत हैं तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो सी होगा, ना तो निष्कर्ष पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ना पहला सही है ना दूसरा सही है, बिल्कुल सही है भाई बात। नेक्स्ट देखो, आप देखो भाई, निफ का संबंध तिलचट्टा से है, तिलचट्टा, निफ का रिलेशन किससे है? कॉकरोच से। तो आपसे कह रहा है कि टेडपोल का संबंध किससे होगा? टेडपोल का संबंध किससे होगा? बताओ जल्दी से, सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ। अभी भाई मोनिका, प्रिया, अनीता चौधरी, जल्दी बताओ भाई फटाफट से। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले समझो, तिलचट्टा का जो युवा रूप होता है उसे निफ कहते हैं, ऐसे टेडपोल जो युवा रूप है वो मेढक का युवा रूप होता है, तो इसका डी ऑप्शन फ्रॉग करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल ठीक बात करें, फ्रॉग। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आप लोगों का पेयर फॉर्मेशन टॉपिक का क्वेश्चन है। किसका? पेयर फॉर्मेशन। क्या आपने पढ़ा है पेयर फॉर्मेशन को? नहीं पढ़ा है तो आप लोग जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो मेरे भाई, क्योंकि फिर देर हो जाएगी, आपकी क्लासेस निकल जाएंगी, परेशानी में आ जाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूं, रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, बिल्कुल जीरो से रीजनिंग भी पढ़ो और सारे सब्जेक्ट पढ़ो, आराम से तैयारी में लग जाओ अपनी में। एक शब्द लिखा है, क्या शब्द है? DECI
ATHLON। ये कह रहा है इन अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं। युग्म मतलब होता है पेयर, ठीक है, क्या होता है पेयर। ये कह रहा है ना हाउ मेनी पेयर्स, हाउ मेनी सच पेयर्स, जिसमें प्रत्येक शब्द के बीच में आगे और पीछे दोनों तरफ से काउंट करने हैं उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। कैसे करोगे, यहां से आप लोग काउंटिंग करते चले जाओ, जहां मैच कर जाए वो एक पेयर होता है। जैसे डी ई, डी से ई तक एक पेयर हो गया तो लिख लिया मैंने डी ई एक पेयर हो गया। डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई और मैच करा नहीं तो और पेयर नहीं है। ई एफ जी एच आई जे के एल और कोई पेयर नहीं है। सी डी ई एफ जी एच आई और कोई पेयर नहीं है। ए बी सी डी ई एफ नहीं है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है। एच आई जे के नहीं है। एल एम एन, तो एल से एन तक, एल एम एन एक पेयर हो गया, एल से एन तक ये हो गया। ओ पी और कोई पेयर इधर से नहीं है, बट वो क्या कह रहा है दोनों तरफ से आपको पेयर काउंट करने होंगे। पीछे से आओ, एन ओ एक पेयर ये हो गया एन ओ, ठीक है एन ओ। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, एल एम एन ओ पी क्यू आर, एच आई जे के एल एम नहीं है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है। ए बी सी डी, एक ए से आपका डी तक एक पेयर हो गया, ए से डी तक। तो सी डी ई ई एफ और कोई नहीं है, चार पेयर है केवल, चार या इससे अधिक ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चार ही पेयर है इसमें और कोई ज्यादा पेयर नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आ गई कहानी। ये भी आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ मैंने लाके रख दिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे भाई। आगे देखो यार, निम्नलिखित में से विषम चुनना है आपको। अब इसे तो चुटकियों में चुन दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। एक दूसरे से बातों में लगे हुए हो है ना, मस्त हो रहे हो, कोई मतलब ही नहीं पेपर वेपर से किसी को। पढ़ाई पर ध्यान दो यार, पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे दोस्त, बातों में कुछ नहीं रखा है। देखो यार आपसे कह रहा है ये कि 343 क्या है 7 का क्यूब है, 8 क्या है 2 का क्यूब है, 36 क्या है 6 का स्क्वायर है, 64 क्या है 4 का क्यूब है। तो 36 किसी का क्यूब नहीं है, क्या है स्क्वायर है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है 36 है। इतने आसान क्वेश्चन में भी छाया सक्सेना कह रही है इसका राइट आंसर 8 है। बताओ इतने आसान क्वेश्चन में भी इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। मोनिका भी 8 बता रही है, बहुत बढ़िया। 8 क्यों बता रहे हो मेरी समझ में ये नहीं आ रही। ये क्या 36 किसी का भी क्यूब है, नहीं है, स्क्वायर है, क्या बात कर रहे हो। ठीक है चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, अगर आपने किया होगा तो बताओ इसका आंसर क्या है। कल मैंने इसमें ट्रायंगल काउंट करवाए थे, याद करो जल्दी से। करवाए थे शिवम भाई, कल की क्लास करी थे तो मैंने ट्रायंगल काउंट करवाए थे इस तरह की आकृति में, नहीं। बैच सस्ता मिल रहा था ऐप पे। अरे भाई मिलने को तो 20-20 रुपए में बैच मिल रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, समझ रहे हो। कैरियर को लेकर के हमेशा ये मत सोचो कि सस्ता ही बैच खरीदो। सस्ता बैच के चक्कर में कई बार कैरियर के साथ खिलवाड़ हो जाता है। अभी सस्ते सस्ते बैच पता है क्यों भी चल रहे हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन इतने टीचर हो गए हैं कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो भी छात्र तैयारी कर रहा है, वो तैयारी करने के अगले वर्ष ही सीधा टीचर बन जाता है। तो इसलिए हर कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है, हर कोई जीके पढ़ा रहा है, हर कोई मैथ पढ़ा रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैच तो आपको 20-20 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन कारगर साबित होना चाहिए, परख होनी चाहिए सब्जेक्ट की, तब उस बैच को आप परचेज करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब देखो इसमें काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, 4 का 2 गुना करेंगे 8, यहां भी 8, यहां भी 8। मैंने बताया था अगर इस तरीके से लाइन ना हो तो बीच में 2 बनते हैं, नहीं बीच में 2 बनते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 26 27 28, आंसर क्या हो गया 3। अब बोलोगे थोड़ा डिटेल में बताओ, कल बहुत डिटेल में बताया था मैंने। ठीक है भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां क्या कह रहा है 1 से 6 तक नंबर अंकित किए गए हैं, तो आपसे कह रहा है बताओ 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा बताओ जल्दी से। 1 कॉमन ट्रिक है, 2 कॉमन ट्रिक है या नो कॉमन ट्रिक है, कौन सी ट्रिक लगी हुई है इसके अंदर बताओ भाई जल्दी से। देखो यहां पर हमारे पास कॉमन संख्या क्या है, हमारे पास कॉमन है 2 और हमारे पास कॉमन है 5, तो 2 कॉमन ट्रिक है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ट्रिक लगी हुई है, क्या लगी हुई है मेरे भाई 2 कॉमन ट्रिक इसमें काम कर रहा है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, ये एक प्रश्न भी आपका स्लोज्म टॉपिक का है, और स्लोज्म टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए चलिए।
हम तो बैच में नहीं है, बैच को परचेज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मान लो। सारे टीचर आप लोगों के लिए एकदम जेन्युइन रखे हैं संदीप सर ने, और बहुत मेहनत करते हैं खुद भी, और उनकी पूरी टीम ही मेहनत कर रही है। देखिए यहां पर आपके सामने हम इस प्रश्न को देखें तो कह रहा है सभी एस आर हैं, तो सभी एस क्या हैं दोस्तों, सभी एस आर हैं, ठीक है, कोई भी आर टी नहीं है, आर के साथ टी का क्रॉस रिलेशन है। अब चेक कर लो कौन कौन से सही है। कह रहा है कोई टी आर नहीं है, टी और आर का भी क्रॉस रिलेशन होगा, जब आर का टी के साथ क्रॉस रिलेशन है तो टी का आर के साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा, सही है। एस कोई एस टी नहीं है, भाई देखो जब बाहर वाले के साथ ही क्रॉस रिलेशन है टी का, तो अंदर वाले के साथ भी डेफिनेटली होगा, ये भी सही है। कोई आर एस नहीं है, कोई आर एस नहीं है, कोई आर एस नहीं है, आर और एस, कोई आर एस नहीं, ये गलत है, कोई आर एस नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ आर एस है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पहला और दूसरा जो है आप लोगों का सही है, तीसरा गलत है। पहला और दूसरा सही है, और पहला और दूसरा आप लोगों का जो सही है, तो फिर इसमें आपका बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंदी क्वेश्चन है भाई, लेंदी कहां, ये तो आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, इससे आसान कहां क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब एग्जाम की तैयारी वैयारी कर भी रहे हो या ऐसे ही लगे हुए हो कहीं भी। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये लेवल क्या कुछ नहीं है लेवल तो, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके लिए मुझे लग रहा है कि आसान आसान क्वेश्चन उठा के लाऊंगा तो आपकी संख्या एकदम बढ़ जाएगी, है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई, आपकी जो संख्या बढ़ेगी ना, वो मैं अगर बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा तो बढ़ जाएगी, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा खासा है, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरे भाई यहां तो सर इतना कठिन पढ़ा रहे हैं, इतना कठिन एग्जाम में आएगा क्या, और जिस दिन एग्जाम में आएगा पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब देखिए यहां कह रहा है आप लोगों से प्रश्न उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उपयुक्त उपयुक्त व्यवस्था में कितने अंक हैं जिनके तुरंत बाद में एक चिन्ह है, यानी अंक के तुरंत बाद में चिन्ह होना चाहिए, अंक के तुरंत बाद में चिन्ह होना चाहिए, अंक के बाद चिन्ह, अंक के बाद चिन्ह, अंक के बाद चिन्ह, एक तो ये रहा अंक के बाद चिन्ह, ठीक है, अंक के बाद चिन्ह, और अंक के बाद चिन्ह भाई आपका, अंक के बाद चिन्ह एक ये रहा है भाई, और अंक के बाद चिन्ह, अंक के बाद चिन्ह एक ये रहा, और भी है कोई, और तो कोई नहीं दिख रहा मुझे अंक के बाद चिन्ह, आपको दिख रहा है अंक, अंक के बाद चिन्ह, अंक के बाद चिन्ह, और कोई नहीं दिख रहा, तो हमारे पास यहाँ पे तीन आ रहे हैं, एक दो और तीन, अंक के बाद चिन्ह। लेकिन एक और चीज कह रहा है, बट उसके तुरंत पहले एक अक्षर हो, पहले एक अक्षर भी होना चाहिए, अंक के बाद चिन्ह और पहले एक अक्षर भी होना चाहिए। तो यहां जैसे ये मिला था हमें, इसके पहले अक्षर है नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये मिला था हमें जैसे 9 के बाद में, यानी अंक के बाद में चिन्ह है, पहले आपका अक्षर है, ये सही है, ये काउंट होगा ये वाला। इसके बाद में तो आप लोगों का देखो चिन्ह है, लेकिन पहले यहाँ पे लेटर नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, तो केवल एक आएगा यहाँ पे, ये H9 स्टार, तो एक आएगा केवल, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। जल्दबाजी में गलत मत कर देना आंसर, पूरा पढ़ो इसको, देखो क्या कह रहा है, जिसके तुरंत बाद एक चिन्ह हो और तुरंत पहले एक अक्षर हो। ठीक है, आगे बात समझ में भाई नहीं आई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसमें बताओ ट्राइंगल की संख्या गिन के बताओ कितने ट्राइंगल हैं इसमें, इसमें बताओ कितने ट्राइंगल हैं मेरे भाई। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप इसका आंसर करो। देखो भाई सबसे पहले हम काउंट करते हैं यहाँ पे एक फिगर से बनने वाले, या फिर डायरेक्ट एक काम करो ना यार, ये तो और मजा आएगा करने में, इसमें ट्रिक लगा लो। इतने में कल जो बताया था मैंने आपको, अगर कॉर्नर से कॉर्नर टच है तो एक दो तीन चार पांच छह, तो छह दूने 12, अंदर अंदर 12 हो गए। अब इसमें भी ट्रिक लगा लो, इसमें भी एक और दो, दोनों को जोड़ोगे 2 और 1 3, तो 15 हो गए। अब आपको ऐसे देखने हैं जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, जो इनको आपस में इस वाली आकृति को और इसको मिलने से मिलके बन रहे हैं, तो इनमें कौन कौन से देखो, एक तो हमारे पास देखो ये वाला हो गया, कौन सा, ये बड़ा वाला ये हो गया, ठीक है एक,
और दूसरा कौन सा हो गया, और बन रहा है कोई है भाई, और एक एक ये बन रहा है, देखो एक हमारा यहां से ये बन रहा है यहां तक केवल आधा, ठीक है, दो बन गए, दो और नौ, दो और बन गए, 15 और दो 17। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 17 इसमें ट्राइंगल है, 16 नहीं 17 है बच्चे। देखो यहां से एक तो ये हो गया इतना इस वाली लाइन से, एक इस वाली लाइन से, ठीक है, 17 हो गए। आगे समझ में, ये जितनी स्पीड से मैं आंसर कर रहा हूं ना उतनी स्पीड से आपको भी करना है आंसर, समझ रहे हो, मेंस दोगे आप। चलो नेक्स्ट, ऐसे नहीं बात बनेगी आप लोग जैसा सोच रहे हो, इस क्वेश्चन को करो भाई। ये एक मिरर इमेज है, क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार मैं अपने फोन में देख लूं। एक और बनेगा गुरुजी, नहीं बनेगा, एक और, एक और नहीं बनेगा। इसको करो चलो, एकदम क्लियर दिख रहा है, इतने पे तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पर आप जानते हैं कि यहां ये इस तरीके से जो चित्र है वो ऐसे दिखेगा, और जो ये लाइन इधर से दिख रही है ना, जो ये लाइन इधर दिख रही है वो इधर दिखेगी यूं, और ये इधर कट दिखेगा। तो देखो भाई, या तो यहां दिख रहा है, ये तो नहीं हो सकता बी, या तो ये दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता डी भी। तो या तो ऑप्शन आपका ए है, या तो ऑप्शन आपका सी है। बट एक और बात समझो, यहां से ये घूम के आएगा तो इधर फेस हो जाएगा ना पलट के, भाई जैसे एल आपका जो है वो चेंज होके ऐसे हो जाता है ना, तो ये भी लगभग एल जैसी शेप है। तो जब इसे मिरर में देखोगे तो एल सेम तो रहेगा नहीं, गलत, चेंज होगा। तो सी ऑप्शन राइट है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। कितना सिंपल है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो जल्दी से क्या कह रहा है। एक बार लाइक कर दो सारे भाई यार, मतलब लाइक में भी कंजूसी, पैसे लगते हैं क्या इसमें, है भाई, पैसे लगते हैं क्या। इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है, करो ध्यान से आंसर इसका क्या होगा, करो भाई जल्दी से फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन। 12 से 216 कैसे लिख सकता है, 24 को 1728 कैसे लिख सकता है। अब जिनको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे उनके लिए प्रश्न नहीं है, लेकिन जिनको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है उनके लिए तो प्रश्न बहुत कठिन होगा। देखो कैसे, अगर मैं 12 का आधा करता हूं तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का क्यूब करता हूं 216 होता है सर, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही 24 का आधा करूंगा, 24 का आधा किया तो कितना 12, ठीक है, और 12 का अगर स्क्वायर कर दूंगा मैं, सॉरी क्यूब कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 1728। ऐसे आपके सामने 729 दे रखा है। तो सबसे पहले ये दिमाग पे जोड़ डालो कि 729 जो है वो कितने का स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी। तो आप बोलोगे सर 9 का क्यूब है 729, बट आपसे क्या एक दोगुना करके दे रखा है, 9 का दोगुना कितना होता है भाई 18, तो यहां पर 18 आना चाहिए, 18 आएगा। करेक्ट आंसर सी है। कुछ लोग 9 भी बोल रहे होंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, 9 किसी ने आंसर नहीं किया। जैसे 18 है, 18 का आधा करेंगे 9, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, इस तरीके से बना रखा है। आ गया समझ में। देखो डागर भाई ने दे रखा है 9 आंसर, मुझे पता था 9 करोगे आप, जरूर करोगे। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो जल्दी से, आ जाओ भाई आ जाओ, सत्यानाशी, तुम्हें नाम इतना अच्छा लग रखा है सत्यानाशी। करो भाई इस प्रश्न को देखो जल्दी से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आखिर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से। इसको पूरी कहानी को पहले पढ़ लो आप लोग, है ना। क्या कह रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित प्रश्न को 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये 3 3 अंकों की संख्याएं, 3 3 अंकों की 5 संख्याएं हैं। छोटी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है, 295 सबसे छोटी संख्या, इसका तीसरा अंक क्या है 5, चलो 5 लिख लो। और फिर कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 678, इसकी दूसरी संख्या को, ठीक है, दोनों संख्या को क्या गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा, 7 पंजे 35 परिणाम होगा। ये क्वेश्चन है कोई,
35 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, 35 आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ? अभी डेली हम लोग जो क्वेश्चन रखेंगे उनकी संख्या 25 रहेगी, बट एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, अब होमवर्क के लिए भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर पीडीएफ में केवल 25 ही क्वेश्चन डलवाए हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया आप सभी का। आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप कहोगे कि सर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दो, तो मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपको लगे कि सर मिक्स क्वेश्चन लेके आओ जिससे कि हमें पूरा बिल्कुल ऐसा लगे कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो मैं वो मिक्स लेके आ जाऊंगा, जैसा आप लोग चाहोगे। ठीक है सर, दोबारा से क्या ये वाला क्वेश्चन? भाई सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बस इतना काम करना है। ठीक है सर, धुरीना ऐप पे भी पढ़ाते हो आप सर? नहीं, अब नहीं पढ़ाता, पहले पढ़ाता था, अब तो बस रोजगार विद संदीप सिवाच पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, बाकी राम राम भाई सभी को, राम राम भाई। ठीक है, शुक्रिया सभी को, धन्यवाद। और अगर किसी का कोई डाउट बनता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप वहां मुझे डाउट शेयर कर सकते हैं। डेली क्लास के बाद में मैं आप लोगों के डाउट वहां पर ले लूंगा। ठीक है, जैसे अब क्लास चल रही है यूट्यूब पे, लास्ट के 5 मिनट डाउट के लिए रख लेंगे, तो आप लोग मुझे सीजी विवेक चौधरी इस नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वहां पर जो है वो डाउट क्लियर कर दूंगा। मैसेज करना मुझे जो भी डाउट हो, बाकी फालतू के मैसेज मत करना, केवल डाउट से संबंधित ही कोई हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से करवा दो। ठीक है भाई शिवम, देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलो शुक्रिया भाई, टेक केयर। फॉलोवर बढ़ जाएंगे सर, बिल्कुल भाई, फॉलोवर भी बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग जैसे फॉलोवर होंगे तो जीवन का एक आनंद ही अलग होगा, है ना? क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो बिल्कुल अलग है। मैं ऐसे फॉलोवर चाहता हूं जो डिसेंट हो, पढ़े लिखे हों। ऐसे मुझे फॉलोवर की आवश्यकता नहीं है जो मेरा डांस देखने वाले हों या फिर मेरे उल्टे सीधे हरकतों को देखने वाले लोग हों। मैं ऐसे फॉलोवर नहीं चाहता। कम फॉलोवर हों लेकिन हों डिसेंट, आप जैसे लोग। ठीक है भाई, शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, टेक केयर।